अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर मैंने चैप्टर नंबर 2.3 सॉल्व किया था सिर्फ लास्ट ईयर, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट था और उसी से सवाल आता है। सही है, लेकिन बात बच्चे मुझे कह रहे हैं कि जो है ना सर आप चैप्टर 2 कंप्लीट सॉल्व कर दें, तो मैं 2.1 ही स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, 2.2 फजूल है। 2.2 में हमारे पास पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जितने पार्ट दिए हुए उसमें सिर्फ फंक्शन के बारे में लिखना है कि फंक्शन किस टाइप का है, अलजेब्रिक है, पोलिनोमियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, हाइपरबोलिक है, इन्वर्स हाइपरबोलिक है। वो फंक्शन देख के पता चल रहा है हमें। सही है, तो हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फंक्शन गिवन है जिसमें हमें बताना है कि ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है। तो वहाँ भी हम बाय डेफिनेशन बता देंगे। एक्सप्लिसिट एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें y डिपेंड करता है x पर, यानी अगर y को हम इन टर्म्स ऑफ x लिख दें तो इट इज़ कॉल्ड जो है ना इम्प्लिसिट फंक्शन। और एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन ये होता है जिसमें दोनों मिक्सड होते हैं, x और y दोनों किसी फंक्शन में दोनों शामिल होते हैं, तो उसको हम कहते हैं जो है ना इम्प्लिसिट। उसके बाद ग्राफ बनाना है, वो फजूल है। तो मैं 2.1 सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे 2.3 में मैंने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 4 से, तो मैं 1, 2, 3 भी सॉल्व कर दूंगा। और 2.3 एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 के एक पार्ट में मुझसे माइनस साइन की गलती हो गई थी, तो वो भी कर दूंगा एंड 2.4 सॉल्व कर दूंगा। तो इस तरह चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2.1 जो है वो हमारे पास एक टर्म है। वैसे 2.1 में जो फंक्शन गिवन है वो कहलाता है कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? Composition is of a function is a process ये एक प्रोसेस है, यानी हमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकल काम करना पड़ेगा। सही है ना। ऑफ टू फंक्शन g एंड f। सही है ना। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास दो फंक्शन हो, फंक्शन का नाम मैंने लिख दिया g और f, कुछ भी लिखा जा सकता है। प्रोड्यूस अ न्यू फंक्शन बाय h, हम न्यू फंक्शन को नाम देते हैं h का, बाय रिप्लेसिंग the variable of one function to the variable of other। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास दो फंक्शन हो, उनमें से एक फंक्शन के वेरिएबल को दूसरे फंक्शन के वेरिएबल में पुट कर दें और सॉल्व कर लें, तो इट इज़ कॉल्ड जो है ना कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। और वो जो नया फंक्शन बनेगा वो कहलाएगा कंपोजिट फंक्शन। इसका मतलब h जो बना है नया फंक्शन, वेयर h इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। सही है ना। इस प्रोसेस से जो हम फंक्शन बनाएंगे वो कहलाएगा कंपोजिट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 ग्राफ दिया हुआ है जिसमें हमें डोमेन और रेंज बनाना है, तो वो फजूल है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 में हमारे पास दो फंक्शन दिया हुआ है। एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 5x + 2, और दूसरा दिया हुआ है g ऑफ x, ये दिया हुआ है 2x² - 3। और फाइंड करने के लिए कह रहा है, इसके 4 पार्ट हैं। पहले पार्ट में फाइंड करने के लिए कह रहा है f ऑफ g फाइंड करना है, तो हम इसे इस तरह लिखेंगे g ऑफ x, यानी फंक्शन f में g ऑफ x के फंक्शन पुट कर देंगे। तो g ऑफ x का फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है 2x² - 3, ये फंक्शन f में पुट करना है। फंक्शन f ये दिया हुआ है 5 × x, वेरिएबल की जगह हम ये पुट कर दें +2 एज इट इज। 5 × 2 = 10x², 5 × 3 = 15 +2,
10x², 15 में से 2 निकालेंगे 13, ये आ गया एफ ऑफ जी। दूसरे पार्ट में कह रहा है जी ऑफ एक्स निकालना है, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ, जी एज इट इज, यानी आप जी में फंक्शन एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे। फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये है 5x+2, पुट कर दें जी, ये रहा 2x², 5x+2 का होल स्क्वायर -3, ओपन कर लें a² प्लस 2ab, 5 2 10, 10 2 20x प्लस b² -3, मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 50x² प्लस 40x प्लस 8 -3, 8 में से 3 निकालेंगे 5, 50x² प्लस 40x प्लस 5, ये आ गया हमारे पास जी ऑफ एफ, ये आंसर। थर्ड पार्ट में हमें कह रहा एफ ऑफ एफ निकालना है। फंक्शन एफ में एफ का ही फंक्शन हमने पुट करना है। एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है 5x+2, पुट कर दें 5x की जगह 5x+2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 25x प्लस 10 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 25x प्लस 12, ये आ गया एफ ऑफ एफ, ये आंसर हुआ। पार्ट 4 में कह रहा जी ऑफ जी, तो जी में जी का ही फंक्शन पुट करना है। जी ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास 2x² -3, तो 2x की जगह ये पुट कर दें 2x² -3, सही है। जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x² -3, एक्स की जगह ये पुट कर दी हमने वैल्यू 2x² -3 का स्क्वायर, स्क्वायर भी है स्क्वायर कर देंगे, जो पुट करेंगे उस पर स्क्वायर करेंगे। अच्छा -3 एज इट इज, इसको ओपन कर लें, ये हो जाएगा 4x², 2 3 6, 2 12x², ये हो जाएगा 4x पावर 4, 2 3 6, 2 12x² प्लस 9, मल्टीप्लाई कर दें 8x पावर 4, 24x², 2 9 18 -3, ये हो जाएगा 8x पावर 4 -24x² प्लस 15, ये आ गया जी ऑफ जी। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन हमने निकाला है, ठीक है ना, उस फंक्शन का उसके रेस्पेक्ट भी, उस फंक्शन का किसी और फंक्शन के रेस्पेक्ट भी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1। कह रहा कि फाइंड, एक ही पार्ट है, फाइंड करना है एफ ऑफ जी, सही है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू -5, ये फाइंड करना है, और x की जगह जहाँ x नज़र आएगा क्या पुट कर देंगे हम, -5 पुट कर देंगे। आइए एफ ऑफ जी निकालना हमने, पहले हम एफ ऑफ जी निकालें, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी फंक्शन एफ में जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो फंक्शन जी ऑफ एक्स की वैल्यू है x प्लस 1, फंक्शन एफ है 2x, x की जगह पुट कर दें x प्लस 1, ये हो जाएगा 2x प्लस 2, तो ये आ गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एट x की वैल्यू दी हुई है -5 पे वैल्यू निकालनी है, तो जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ -5 पुट कर दें, -10 प्लस 2, ये हो जाएगा -8, ये आंसर आ गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है हमारे पास फंक्शन 2, कह रहा है एक हमारे पास एफ ऑफ एक्स है x प्लस 3 और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास x²।
फाइंड करना है हमें। फाइंड करने के लिए कह रहा हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है फॉर एक्स इज इक्वल टू 1। सही है ना, फॉर एक्स की वैल्यू दी हुई है 1। पहले हम फाइंड करेंगे फिर वैल्यू पुट कर देंगे लिमिट। आइए सॉल्व करते हैं। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ हमारे पास एक्स प्लस 3, इसको जी में पुट करेंगे। जी फंक्शन है एक्स का स्क्वायर, पुट कर दिया, ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालनी है। पुट कर दें जहाँ जहाँ एक्स है 1 प्लस 6 प्लस 9 16, ये आंसर आ गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये डेफिनेशन लिखी थी, अब ये भी मैं मिटा रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दो फंक्शन दिया हुआ है। एक फंक्शन दिया हुआ है सी ऑफ एक्स कॉज एक्स, और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है पी ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 1। हमें कह रहा कैलकुलेट करने के लिए फाइंड पी ऑफ सी ऑफ एक्स। तो हमने फाइंड करना है पी ऑफ सी ऑफ एक्स। पी में पुट करना है फंक्शन सी की वैल्यू। फंक्शन सी हमारे पास दिया हुआ है कॉज एक्स, और पी फंक्शन ये दिया हुआ है, पुट कर दें कॉज एक्स, जहाँ वेरिएबल है वहाँ, कांस्टेंट में नहीं। तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स प्लस 1। तो ये आ गया पी ऑफ सी ऑफ एक्स, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कह रहा गिवन डेट एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस 2, एंड जी ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास 3x माइनस 2। और हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है इसके हमारे पास कह रहा है जो है ना आर द टू गिवन फंक्शन देन फाइंड एफ ऑफ जी इनवर्स जी ऑफ एफ इनवर्स, और शो करना है कि पहले एक एक करके निकालते हैं। पहले पार्ट में कह रहा है कि फाइंड एफ ऑफ जी इनवर्स, इनवर्स फाइंड करना है। अब तक हमें इनवर्स फाइंड करने के लिए नहीं दिया हुआ था। आइए फाइंड करते हैं एफ ऑफ जी इनवर्स। पहले एफ ऑफ जी फाइंड करें। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी एफ में जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। जी ऑफ एक्स गिवन है 3x माइनस 2, फंक्शन एफ में पुट करना है। फंक्शन एफ ये दिया हुआ है एक्स प्लस 2, एक्स की जगह ये रख दें 3x माइनस 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 प्लस 2, कैंसिल हो जाएगा। एफ ऑफ जी, हमें इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि एफ ऑफ जी इक्वल है वाई के, तो ये वाई आ गया। यहाँ से इन्वर्स निकालना होगा तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो वो वाई का इन्वर्स हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर 3। अब हम रिप्लेस कर दें, यहाँ मैं लिख रहा हूँ रिप्लेस वाई इक्वल एक्स इक्वल टू जो है ना एक्स की जगह एक्स विद एफ ऑफ जी इनवर्स एंड वाई विद एक्स, और वाई की जगह एक्स पुट कर दें। तो यहाँ पुट करें एक्स की जगह एफ ऑफ जी इनवर्स, वाई की जगह एक्स रख दें, तो ये हमारे पास इनवर्स आ गया। ठीक है जी। तो 6 में पहला पार्ट ये दिया हुआ है, 6 में दूसरा पार्ट दिया हुआ है।
ये तो 5 चल रहा था। 6 का दूसरा पार्ट दिया हुआ है कि जी ऑफ एफ इनवर्स निकालना है, यही काम करेंगे। जी ऑफ एफ इनवर्स निकालना है, तो पहले हम जी ऑफ एफ निकालना है। एफ ऑफ एक्स, अब जी में हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x+2, जी फंक्शन ये है 3x-2, 3x की जगह x+2 -2, तो ये हो जाएगा 3x, 3 2 6 -2, 6 में से 2 निकालेंगे 4, ये आ गया जी ऑफ एफ। हमें इन्वर्स निकालना है, तो वही लेट कर लें। जी ऑफ एफ इक्वल है y के, तो y इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3x+4, x की वैल्यू निकाल लें। 3x इक्वल हो जाएगा y-4, x इक्वल हो जाएगा y-4 डिवाइडेड बाई 3। रिप्लेस करते हैं दोबारा। रिप्लेस x को x विद g ऑफ f इनवर्स एंड y विद x, तो यहाँ पुट करें x की जगह g ऑफ f इनवर्स और y की जगह x पुट कर दें, x-4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये g ऑफ f इनवर्स आ गया। ठीक है जी, इसी में आगे एक कंडीशन प्रूव करने के लिए दे रहा, मैं मिटा रहा हूँ, ज़रा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। इसे यहाँ लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ही कर रहे हैं हम। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास x+2 और g ऑफ x दिया हुआ है 3x-2। अब हमें कह रहा कि शो डैट, शो करने के लिए कह रहा g ऑफ f इनवर्स इक्वल है, शो करना है इनवर्स इक्वल है f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, ये निकाल। तो इसे पहले सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड लेना। g ऑफ f निकालना है, एफ ऑफ एक्स गिवन है x+2, फंक्शन g में पुट कर देंगे 3x+2 -2, ये हो जाएगा 3x+6 -2, तो ये इक्वल हो जाएगा 3x+4, ये आ गया g ऑफ f। अब हम लेट कर लें कि g ऑफ f इक्वल है y के, तो यहाँ y पुट कर दें 3x+4, x की वैल्यू निकाल लें। 3x इक्वल हो जाएगा y-4 और x इक्वल हो जाएगा y-4 डिवाइडेड बाई 3, ये इन्वर्स आ गया। जब भी इन्वर्स कहेगा तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, इन्वर्स हो जाएगा। तो हमें निकालना है, वही रिप्लेस कर दें, रिप्लेस x विद g ऑफ f इनवर्स एंड y विद x, सही है। तो x की जगह हम पुट कर दें g ऑफ f इनवर्स और y की जगह x पुट कर दें x-4 डिवाइडेड बाई 3, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक है जी, राइट हैंड साइड ले लें हम। राइट हैंड साइड ये दिया हुआ है f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। f इनवर्स निकालना है, पहले f ऑफ x लिख दें x+2, इनवर्स निकालना है इसका, वही लेट कर लें इक्वल टू y, तो y इक्वल हो जाएगा x+2 के, x की वैल्यू निकालेंगे y-2, तो रिप्लेस कर दें यहाँ भी, रिप्लेस x विद f इनवर्स ऑफ x लिख दें एंड y विद x, तो ये हो गया f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x-2। अच्छा, इसी तरह g इनवर्स निकालना है। g ऑफ x दिया हुआ है हमारे
3x-2। ठीक है जी, हमें x की वैल्यू निकालनी है, लेट कर लें g ऑफ x इक्वल है y के, तो y इक्वल हो जाएगा 3x-2। x की वैल्यू निकालना है y प्लस 2, x इक्वल हो जाएगा y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। वही रिप्लेस कर दें, रिप्लेस x with g inverse of x and y with, तो ये हो जाएगा g इनवर्स ऑफ x, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। हमें निकालना है f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। ठीक है जी, ये दिया हुआ है राइट हैंड साइड, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, तो g इनवर्स ऑफ x की वैल्यू दी हुई है, x लिख दें यहाँ पे, g इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आ गई x प्लस 2, पुट कर दें f इनवर्स की वैल्यू आ गई है हमारे पास, ये रहा, x की जगह पुट कर देंगे हम x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, इसका एलसीएम ले लेंगे 3, x प्लस 2, 2 3 जा 6 में से 2 निकालेंगे 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। ये भी यही आया था, g ऑफ f होल इनवर्स का रिजल्ट आया था x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, वो भी आ गया, तो हम लिख देंगे हैंस, सही है ना, f ऑफ g होल इनवर्स इक्वल है, सॉरी g ऑफ f होल इनवर्स इक्वल है f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। प्रूव्ड हो गया। ठीक है जी, तो ये काम हमने किया है। ठीक है, इन्वर्स निकालने के लिए मैंने यही कहा कि हम उसे लेट कर लेते हैं y के इक्वल x की वैल्यू निकाल के, और फिर कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 में भी 2-3 पार्ट दिए हमने, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो इस तरह एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास g और f के बजाय h और x की वैल्यू दी हुई है। h ऑफ x दिया हुआ है x माइनस 3 और k ऑफ x दिया हुआ है हमारे पास 2x प्लस 5। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि प्रूव दैट h ऑफ k इज नॉट इक्वल टू k ऑफ h। तो h ऑफ k निकालें, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालें, h k ऑफ x, h में पुट करेंगे, k ऑफ x की वैल्यू है 2x प्लस 5, h में पुट करेंगे, ये वहाँ पुट कर देंगे 2x प्लस 5, x की जगह माइनस 3, 2x प्लस 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2, ये आ गया h ऑफ k। अब राइट हैंड साइड ले लें, k ऑफ h ऑफ x की वैल्यू है x माइनस 3, k में पुट करेंगे, k ये दिया हुआ है 2, x की जगह x माइनस 3 प्लस 5, ये हो जाएगा 2x माइनस 6 प्लस 5, ये इक्वल आ जाएगा 2x माइनस 1 के, ये आ गया k ऑफ h। तो हम देख रहे हैं हेंस h ऑफ k इज नॉट इक्वल टू k ऑफ h, प्रूव्ड हो गया। h ऑफ k आया ये 2x प्लस 2 और k ऑफ h यहाँ तो लिखा, k ऑफ h की वैल्यू आई 2x माइनस 1, 2x प्लस 2 2x माइनस 1 इक्वल नहीं आया। इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है कि प्रूव दैट h ऑफ k इनवर्स इक्वल है k इनवर्स ऑफ h इनवर्स, वही लेफ्ट हैंड साइड लेना है,
पहले हम निकाल लें एच ऑफ के। के ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2x प्लस 5। एच में पुट करना है, एच दिया हुआ है एक्स माइनस 3, एक्स की जगह पुट कर दें हम 2x प्लस 5 माइनस 3, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 एच ऑफ के। इनवर्स निकालना है, लेट कर लें, तो y इक्वल हो जाएगा 2x प्लस 2, एक्स की वैल्यू निकाल लें y माइनस 2, एक्स इक्वल हो जाएगा y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। रिप्लेस कर दें, रिप्लेस x विद h of k inverse and y with x। तो x की जगह ये पुट कर दें h of k इनवर्स, y की जगह x माइनस 2/2। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। राइट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड हमारे पास है k इनवर्स ऑफ h इनवर्स। तो k ऑफ x दिया हुआ है हमारे पास, k ऑफ x की वैल्यू गिवन है 2x प्लस 5, लेट कर लें k ऑफ x इक्वल टू y, तो y इक्वल हो गया 2x प्लस 5 के। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें, 5 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे y माइनस 5/2, तो हम रिप्लेस कर दें। यहाँ भी यही किया था, 2x यहीं रहा, 2 को वहाँ ले गए, y माइनस 2 हो गया। तो रिप्लेस x विद k इनवर्स एंड y विद x, तो ये आ गया k इनवर्स ऑफ x, लिख देते हैं यहाँ पे y को x से, ये k इनवर्स आ गया। इसी तरह हम h ऑफ x ले लें, h ऑफ x दिया हुआ है हमारे पास x माइनस 3, यहाँ भी लेट कर लें कि h ऑफ x इक्वल है y के, तो y इक्वल हो जाएगा x माइनस 3, x की वैल्यू निकालेंगे y प्लस 3 के, रिप्लेस कर दें x विद h इनवर्स एंड y विद x, तो यहाँ x की जगह पुट कर दें h इनवर्स ऑफ x प्लस 3। ठीक है जी, हमें निकालना है k इनवर्स ऑफ h इनवर्स, तो k इनवर्स ऑफ h इनवर्स, k इनवर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास x माइनस 5। अच्छा, इसे हम इस तरह लिख दें k इनवर्स ऑफ h इनवर्स x, h इनवर्स x की वैल्यू आ गई x प्लस 3, इसको k इनवर्स में पुट करेंगे, k इनवर्स की वैल्यू ये आएगी, तो x की जगह पुट करेंगे x प्लस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 k इनवर्स ऑफ h इनवर्स, ये आ गया राइट हैंड साइड और ये आया था लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया किसके, राइट हैंड साइड के, प्रूव्ड हो गया। इसी तरह इसमें एक लास्ट पार्ट दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड है, h ऑफ k इनवर्स के बजाय k ऑफ h इनवर्स दिया हुआ है, आइए करते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट, इस पार्ट में कह रहा है k ऑफ h होल इनवर्स, पार्ट नंबर 3। इक्वल है h इनवर्स ऑफ k इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, पहले हम निकाल लें k ऑफ h, h ऑफ x की वैल्यू दी हुई है x माइनस 3, k में पुट करेंगे, ये दिया हुआ है 2, x की जगह x माइनस 3 प्लस 5, ये आ जाएगा 2x माइनस 6 प्लस 5, 2x 6 में से 5 निकालेंगे 1, इन्वर्स निकालना है, लेट कर लें k ऑफ h इक्वल टू y, तो y इक्वल हो जाएगा 2x माइनस 1 के, x की वैल्यू निकालनी है y प्लस 1, x की वैल्यू निकालनी है y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, रिप्लेस कर दें x विद
x with k of h inverse and y with x, तो ये आ जाएगा k ऑफ h होल इनवर्स इक्वल हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। राइट हैंड साइड हमारे पास ये दिया हुआ है h इनवर्स ऑफ k इनवर्स h ऑफ x माइनस 3। इनवर्स निकालना है, लेट कर लें h ऑफ x इज इक्वल टू y इक्वल हो जाएगा x माइनस 3 के। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 3। दोबारा रिप्लेस करें x विद h इनवर्स एंड y विद x प्लस 3, ये आ गया h इनवर्स। k ऑफ x, इसका इनवर्स निकालना है 2x प्लस 5, लेट कर लें तो y इक्वल हो जाएगा 2x प्लस 5। x की वैल्यू निकालनी है 2x, 5 को वहाँ ले जाएंगे माइनस x की वैल्यू निकालेंगे y माइनस 5 डिवाइड बाई। दोबारा रिप्लेस कर लें विद x विद k इनवर्स एंड y विद x, तो ये आ गया k इनवर्स ऑफ x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। हमें तो निकालना है ये h इनवर्स ऑफ k इनवर्स, h इनवर्स k इनवर्स ऑफ x। k इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आ गई x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। इसमें x की जगह x की वैल्यू पुट करनी है हमने, सही ना। h में जाके पुट करना है। h इनवर्स हमारे पास ये आया x प्लस 3, तो x की जगह हम पुट कर दें x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लें 2, x माइनस 5, 2 3 6, 6 में से 5 निकालेंगे बाद, ये आ गया h इनवर्स ऑफ k इनवर्स। ये राइट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट ये आया हुआ था। दोनों सेम है, हम लिख देंगे हैंस k ऑफ h इनवर्स होल इनवर्स इक्वल है h इनवर्स ऑफ k इनवर्स। प्रूफ्ड। तो इस तरह हमने 2.1 कंप्लीट कर लिया। 2.2 मैंने वैसे ही कहा कि आपके पास फजूल है। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ आपको फंक्शन का नाम लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइपर, जितने फंक्शन दिए हुए सबको अलजेब्रिक फंक्शन। पॉलिनोमियल को उसने अलजेब्रिक का है। जिसमें साइन कॉस टेन नज़र आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा, जिसमें एक्सपोनेंशियल नज़र आएगा एक्सपोनेंशियल, ई रेज़ टू दी पावर में लिखा हुआ होगा एक्सपोनेंशियल होगा, जिसमें हाइपरबोलिक फंक्शन होगा उसको हाइपरबोलिक कहेंगे, हाइपरबोलिक पे इन्वर्स होगा तो हाइपरबोलिक इन्वर्स फंक्शन कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक पे इन्वर्स होगा तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन। तो एक ऐसा फंक्शन जो यानी एक ऐसा फंक्शन जिसमें y इन टर्म्स ऑफ x हो, यानी y की वैल्यू x फॉर्म में लिखी जाए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स जो भी वटीवर, तो वो कहलाता है इम्प्लिसिट। और एक्सप्लिसिट जिसमें x और y दोनों मर्ज होकर आए तो उसको हम एक्सप्लिसिट कहते हैं। बाकी उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो फजूल है। 2.3 में कर चुका था। 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नहीं किया था, तो वो मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर दे रहा हूँ। लास्ट ईयर जो पेपर आया पहले ईयर आपका 2.1 के पहले सवाल में से एक पार्ट उन्होंने MCQs में दिया हुआ था, इसलिए वो करना ज़रूरी है, मैं कर देता हूँ। और 2.3 का पहला क्वेश्चन कर देता हूँ, यही कर देता हूँ। और 2.3 का एक क्वेश्चन 8 था लास्ट वाला, उसमें एक सवाल में साइन की मुझसे मिस्टेक हो गई थी, वो भी उसे करेक्ट करके लिख देता हूँ। एक और मैंने ज़रा टिपिकल वे में कर दिया था, उसको आसान तरीके से आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि उस लास्ट ईयर उस सवाल को तमाम लोगों ने, तकरीबन मेजोरिटी में जितने भी लोग सॉल्व कर रहे थे वो एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर रहे थे। मैंने कहा था कि आपकी बुक में एल हॉस्पिटल रूल गिवन नहीं है, लिहाजा हम वो रूल अप्लाई नहीं करेंगे। तो मैंने सिंपल अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व किया था, तो मैं उसे दोबारा, चूँकि वो मिस्टेक हो गया था, और मैं बहुत शुक्रगुजार उन लोगों का भी, उन बच्चों का भी तमाम का, आई एम वेरी थैंकफुल टू दोज, सही ना, जो पॉइंट आउट करते हैं मेरी तमाम गलतियों के लिए। तो जो गलतियाँ होती हैं मैं अलग से करके उन्हें दिखा दूँगा मैं,
ठीक है, तो 2.3 का पहला क्वेश्चन आ रहे हैं हम, आइए। 2.1 मैंने कंप्लीट कर दी। 2.2 मैंने कहा कि फजूल सी एक्सरसाइज है, उससे कुछ भी नहीं आएगा, ना तो एमसीक्यूज में आएगा ना ही कोई क्वेश्चन देंगे। 2.2 का पहला क्वेश्चन है, उसमें सारे फंक्शन दिए हुए हैं, हमें सिर्फ जस्ट फंक्शन के नाम बताने हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन कौन सा है, एक्सपोनेंशियल कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा है, हाइपरबोलिक कौन सा है, इन्वर्स हाइपरबोलिक कौन सा है। तो जाहिर सी बात है, सारे फंक्शन दिए हुए बड़ी आसानी से पहचान लेंगे, उसके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसी क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा इम्प्लिसिट फंक्शन है और कौन सा एक्सप्लिसिट है। इम्प्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसमें y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हो, यानी y डिपेंड करे x पर, और एक्सप्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसमें x और y मिक्स्ड दिया हुआ हो, बाकी उसके नीचे जितने फंक्शन है सबका ग्राफ ड्रॉ करना। तो वो ऐसे ही है। 2.3 मैं कर चुका हूँ। 2.3 जब मैंने किया था तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किया था, बाकी सारे कर दिए थे। 2 से मैंने स्टार्ट किया था, सही है ना। 1 नहीं किया था, 1 मैं अभी कर दे रहा हूँ, इसी एक्सरसाइज में कर दे रहा हूँ 2.1 में। और 2.3 में क्वेश्चन नंबर 8 का एक सवाल मुझसे जो है ना साइन गलती हो गई थी, मैं उसे दोबारा यहाँ पे कर दे रहा हूँ। और एक और सवाल था जिसे मैंने ज़रा लेंदी वे से किया था, उसे ज़रा आसान तरीके से आपको करके दिखा दे रहा हूँ, सही है ना। कुछ बच्चों ने पॉइंट आउट किया था, और आई एम वेरी थैंकफुल टू दोस्त जो है ना हु पॉइंट आउट माई जो है ना मिस्टेक्स, जो मेरी मिस्टेक्स वगैरह को या गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं। बड़ी खुशी होती है कि चलें दोबारा उसे कर दिया जाए। तो कमेंट्स किया कीजिए, देखा कीजिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो ये भी बताइए कमेंट्स में, तो यकीनन मैं उसे सॉल्व करके डालूंगा। तो लास्ट ईयर चूँकि मैंने बड़ी तेज़ी में जो है ना ये बुक सॉल्व करने की कोशिश की थी, टाइम नहीं था मेरे पास, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके कर दी थी। तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम चैप्टर कर दिए थे। फर्स्ट ईयर मैंने कुछ किया ही नहीं था इतना ज़्यादा, इस साल इसीलिए मैं फर्स्ट ईयर पे लगा हुआ। कुछ बच्चों का मैसेज आया, कुछ बच्चे कह भी रहे हैं कि जो है ना सर प्लीज़ चैप्टर 2 कंप्लीट सॉल्व कर दीजिए। तो 2.1 में कर चुका, 2.3 का जो क्वेश्चन रह गया था वो मैं कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 के हवाले से ये सारा फार्मूला लिखा हुआ है, मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। इस ब्रैकेट को हम कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू हो इसे हम कहते हैं ओपन ब्रैकेट। एक फार्मूला ये है कि ये सेमी क्लोज और सेमी ओपन है, यूनियन के साथ ओपन के साथ यूनियन है, तो इसका आंसर ये आया है। ये क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है, बीच में माइनस है, तो इसका आंसर ये आया। ये क्लोज ब्रैकेट है और ये भी क्लोज ब्रैकेट है, इंटरसेक्शन इन दोनों का निकालेंगे तो ये फार्मूला है हमारे पास। ये दोनों जो है ना ओपन ब्रैकेट है, या ओपन इंटरवल भी कह सकते हैं, ओपन इंटरवल कह सकते हैं। इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये फार्मूला है, और इन दोनों के दरमियान माइनस निकालेंगे तो ये फार्मूला है। देखिए मैं क्वेश्चन करता जा रहा हूँ, एक एक लाइन का आंसर है। पहला पार्ट यही दिया हुआ है, टू इनफाइनाइट यूनियन 3 और 5, ये सेमी ओपन और सेमी क्लोज और सेमी ओपन है, ये पहला वाला फार्मूला। तो इसका रिजल्ट हमारे पास ये आया, ए और बी जो यहाँ दिया हुआ है, तो लिख देंगे हम इसे ए और बी, सॉरी 2 और इनफाइनाइट, यहाँ ए बी की जगह 2 और इनफाइनाइट दिया। ये पहले पार्ट का आंसर है। दूसरा पार्ट दिया हुआ है क्लोज इंटरवल में, दिया हुआ है -1 और 1, और -2 और इनफाइनाइट, ये दिया हुआ है हमारे पास क्लोज इंटरवल माइनस ओपन इंटरवल। तो आंसर हमारे पास क्लोज इंटरवल का आ जाएगा। क्लोज इंटरवल में आंसर दिया हुआ -1 और 1। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 5 और इनफाइनाइट, यानी ओपन इंटरवल दिया हुआ है 5 इनफाइनाइट माइनस, बल्कि इंटरसेक्शन है -3 और 6। ये दिया हुआ है हमारे पास। तो आंसर क्या है, ए और डी, ए और डी। यहाँ ए की जगह 5 है और डी की जगह 6 है, 5 और 6। पार्ट नंबर 4 ये दिया हुआ है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 में क्लोज इंटरवल दिया हुआ है 3 और 5, इसी से रिलेटेड सवाल है।
माइनस ओपन इंटरवल में वैल्यू दी हुई है आपके पास 3 और 5, तो आंसर यही आ जाएगा 3 और 5। पार्ट नंबर 5 आपके पास दिया हुआ है, दोनों क्लोज इंटरवल में दिया हुआ है 1 और 10, 1, 10 इंटरसेक्शन 3, 11। ये दिया हुआ है फार्मूला, दोनों क्लोज इंटरवल में दिया हुआ है। ये लिखा हुआ है सी और डी, सी ये रहा और डी, सी और बी, सी ये रहा और बी ये रहा। तो सी की जगह दिया हुआ है 3, बी की जगह दिया हुआ है 10। ये आंसर हो जाएगा 6। पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट, ये दिया हुआ है हमारे पास माइनस इनफाइनाइट कॉमा 5, माइनस इनफाइनाइट कॉमा 3, ये दिया हुआ है। तो इसका आंसर है डी और बी। ये रहा, डी की जगह 3, बी की जगह 5। तो ये 2.1 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट कर दिए। 2, 3, 4, 5 तो पहले ही कर चुका हूँ। अब मैं उन सवालों पे जा रहा हूँ जो जिसमें मुझसे मिस्टेक हो गया था। माइनस साइन का मिस्टेक हुआ था, अभी बता रहा हूँ क्या मिस्टेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर यानी एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 8 के एक पार्ट जिसमें मिस्टेक हुआ था वो कर रहा हूँ, दूसरे पार्ट में ज़रा लेंदी कर दिया था, उसे भी कर दे रहा हूँ। अच्छा, ये सारे सवाल लास्ट ईयर चूँकि पहली दफ़ा बुक आई थी, तो तकरीबन टीचर्स ने, मैंने देखा था कि किया था, उन्होंने एक रूल इस्तेमाल किया था जिसका नाम था एल हॉस्पिटल रूल, उससे कर दिया था। और बिल्कुल हो सकता है, उससे ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो रूल आपके इंटर की बुक में नहीं है, सही ना, वो बीएससी में, ग्रेजुएशन में है वो रूल। तो चूंकि आपकी बुक में नहीं था, तो मैंने उस वक्त भी इसे सिंपल मेथड से किया था, अलजेब्रिक मेथड से, और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास चूंकि रूल यूज़ नहीं है, लिहाजा हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, मेंशन ही नहीं है तो हम उसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। सिंध बोर्ड की बुक जो होती है ना, उसमें मेंशन होता है कि आपने मेथड कौन सा इस्तेमाल करना है। तो आप जो मेथड से, जिस मेथड से सॉल्व है, उसी मेथड से आपको करना होगा। उसके अलावा अगर आप कोई और मेथड यूज़ करके करेंगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। सही है, तो ये ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो ये जितने सवाल हैं सारे सिंपल अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व होंगे। तो मैंने सिंपल ही मेथड से सॉल्व किया था, बस माइनस साइन की गलती हो गई थी, मैं कर रहा हूँ उसे। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट पहले 10 था, एक लिमिट वाले सवाल हैं, लिमिट निकालना है। पार्ट नंबर 10 और पार्ट नंबर 13 दो पार्ट थे हमारे पास। लिमिट x टेंस टू पाई दिया हुआ है, अंडर रूट 5 प्लस कॉस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई पाई माइनस। आप देखिएगा तो मैं वहाँ बता रहा हूँ कि लिमिट वाले सवालों में पहला रूल ये है कि जो लिमिट दिया हुआ है वो अप्लाई कर दें। अगर सॉल्व हो जाता है तो आंसर आ जाएगा, सॉल्व नहीं होता तो फिर हमें इस पर वर्क करना पड़ेगा। तो अगर मैं x की जगह पाई पुट करूँ तो कॉस पाई -1 के इक्वल होता है। तो 5 - 1 में 4, 4 का रूट निकालेंगे 2, 2 - 2 0, और पाई x की जगह पाई पुट करेंगे, पाई माइनस पाई 0/0। मैंने कहा था इसे हम अनडिफाइंड फॉर्म कहते हैं। और भी बहुत सारी फॉर्म थी जो मैंने वहाँ लिखी थी कि 0/0, इन्फाइनाइट ओवर इन्फाइनाइट, 0 की पावर 0, 0 इन्फाइनाइट की पावर इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट और इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट। ये सारे अनडिफाइंड फॉर्म हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। मैं लेट कर लेता हूँ, लिमिट चेंज करता हूँ। आई माइनस एक्स इक्वल है वाई के, एक्स को वहाँ ले जाए, वाई को यहाँ ले आए, तो एक्स इक्वल हो जाएगा पाई माइनस वाई के। अगर हम वाई की जगह पुट कर दें टेंस टू 0, तो एक्स इक्वल हो जाएगा पाई के, ये लिमिट दिया हुआ है। अब मैं चेंज कर दूँ लिमिट यहाँ पे, y टेंस टू 0, x टेंस टू पाई लेने के बजाय मैं ले रहा हूँ y टेंस टू 0। 5 प्लस कॉस x की वैल्यू आ गई पाई माइनस वाई, -2, x की वैल्यू आ गई पाई माइनस वाई।
ये हो जाएगा पाई माइनस पाई प्लस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल। फाइव प्लस कॉस पाई माइनस वाई। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको कि कॉस पाई माइनस वाई सॉल्व कर लेता हूँ। कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस पाई की वैल्यू -1, पाई का मतलब 180 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। साइन पाई की वैल्यू 0, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस कॉस वाई। ठीक है, यहीं से गड़बड़ हुआ था। जब मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो इसकी जगह लिखूंगा माइनस कॉस वाई, मैंने प्लस लिख दिया था। तो लिमिट, ये तो 0 ओवर 0 कंडीशन आ गई थी। लिमिट y टेंस टू 0 अंडर रूट 5 माइनस कॉस वाई हो गया -2 डिवाइडेड बाई वाई। अभी भी आप लिमिट y टेंस टू 0 पुट करें, वही आ जाएगा 2 होगा। कॉस 0 1 होता है, 5 में से 1 निकालेंगे, 4 का रूट निकालेंगे, 2 2 माइनस 2 0, नीचे 0 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर। मैंने यहाँ भी गलती की थी कॉन्जुगेट, वहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस ही रहेगा। कॉन्जुगेट में सिर्फ इसका साइन चेंज होगा, ये माइनस के बजाय प्लस लिख देंगे, ये एज इट इज रहेगा। मैंने यहाँ पे भी प्लस लिख दिया था। नुमरेटर नुमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। 5 माइनस कॉस वाई -2, 5 माइनस कॉस वाई प्लस 2, 5 माइनस कॉस वाई प्लस 2। ऊपर वाला अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 टाइम माइनस में और 1 टाइम प्लस में। तो हम लिख देंगे 5 माइनस कॉस वाई होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये एज इट इज चलेगा। इसका स्क्वायर करेंगे, लिमिट y टेंस टू 0 5 माइनस कॉस वाई -4। ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं। फाइव में से 4 निकालेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस वाई। अभी भी अनडिफाइंड फॉर्म ख़त्म नहीं हुई। अगर मैं y की जगह 0 पुट कर दूँ, cos 0 1, 1 माइनस 1 0, ये भी 0 पुट करेंगे, सबको 0 कर देगा, 0 ओवर 0 आ जाएगा। 1 माइनस ही हमारे पास फर्स्ट ईयर में ये सारे फार्मूले ड्राइव करके मैंने आपको दिखाए हुए हैं। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मैं आपके लिए एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, ये तो माइनस है, ये वाली फार्मूला पुट करेंगे। यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ लिमिट y टेंस टू 0, इसकी जगह पुट कर दूँ 2 साइन स्क्वायर y ओवर 2 डिवाइडेड बाई y, 5 माइनस कॉस y प्लस 2। ठीक है जी, कॉन्स्टेंट हम बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लें इसको, और इस साइन स्क्वायर y/2 के नीचे ये लिख दें, इसको अलग लिख दें, 2 बाहर निकाल लिया। ठीक है जी। अच्छा, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होना चाहिए। y पर स्क्वायर तो नहीं है क्योंकि होल फॉर्म में लिखूंगा, तो y से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। ये पहले से डिवाइड करेंगे, y स्क्वायर हो जाएगा cos y प्लस 2। अच्छा, अब ये y/2 है, ये y स्क्वायर तो 4 चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करना।
ये y मैं इसके साथ लिख देता हूँ, ये 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड कर दिया, ये y मैं यहाँ ले आया, 5 माइनस कॉस वाई प्लस 2। अच्छा ये 4 बाहर निकाल लें तो ये 2 डिवाइडेड बाई 4 लिमिट y टेंस टू 0। ये आ गया, ये वाई स्क्वायर था, ये आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर बाई 4। ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/2 लिमिट y टेंस टू 0। इसे हम लिख दें साइन बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। मुझे लिमिट डिफाइन करना, ये तो y है, ये है y/2, मैं लिख रहा हूँ कि एज y/2 टेंस टू 0 ले लूँ मैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देन y टेंस टू 0 ही होगा, यही लिमिट दी हुई है। तो मैं y टेंस टू 0 लिखने के बजाय ये लिख दे रहा हूँ। अब लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला है हमारे पास। यहाँ लिमिट y टेंस टू 0 ही अप्लाई होगा। अप्लाई कर दें लिमिट, अप्लाइंग y/2 टेंस टू 0 एंड y टेंस टू 0, तो ये 1/2 ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ 0 है, नीचे कुछ भी हो हमारे पास 0 हो जाएगा, cos 0 प्लस 2, तो ये 1/2 ये 1, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया हमारे पास इसका। ठीक है जी, 1/2। ये एक सवाल मिस हो गया था, बस यहाँ माइनस के बजाय मैं प्लस लिखना शुरू कर दिया था और एंड में बचा था 1 प्लस कॉस वाई, तो मुझे फार्मूला पुट करना चाहिए था ये उसके मुताबिक, लेकिन चूंकि आंसर 0 लाना था मुझे पता था, इसलिए मैंने इसकी जगह भी यही फार्मूला पुट कर दिया था। तो ये मिस्टेक थी हमारे पास, ये सवाल, बस ये एक सवाल गलत था। एक सवाल मैंने लेंदी कर दिया था, उसी तरह मैं आसान मेथड से कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 13 ये दिया हुआ सवाल जो हम कर रहे हैं, आइए सॉल्व करते हैं इसे। x टेंस टू π/4 माइनस कॉमन ले लें, cos x प्लस साइन x, इसमें से 4 कॉमन ले लो, स्क्वायर है स्क्वायर हो गया, बच गया x माइनस π/4, ये 16 हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू π/4। इसको मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और √2 से डिवाइड कर दूँ, तो जब मैं इसे √2 से डिवाइड करूँगा तो √2 इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, यहाँ लिख दें √2। ठीक है जी, ये हो गया 16 और ये हो गया x माइनस π/4 होल स्क्वायर। 16 रूट से बाहर निकालना है, साइन π/4 और कॉस π/4 यानी 45, दोनों की वैल्यू होती है 1/√2। तो मैं इसके साथ कॉस लिख दूँ ताकि फार्मूला बनेगा मेरा, कॉस x अपनी जगह पे 1/√2 की जगह मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉस π/4 प्लस साइन x 1/√2 की जगह यहाँ लिख दूँ साइन π/4, x माइनस π/4 का होल स्क्वायर 1/16 लिमिट x टेंस टू π/4। हम यहाँ अगर लिमिट अप्लाई करते तो 0/0 आ जाता, π/4 1/√2, ये भी 1/√2, इन दोनों को ऐड करते हैं -√2 आ जाता है, ये प्लस का √2 0, यहाँ भी अगर हम पुट कर देंगे x की जगह π/4, 4 से 4 कैंसिल, π माइनस π 0, 0/0 आ जाएगा, डायरेक्ट पुट करके देखेंगे तो ये √2, ये फार्मूला बन गया, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है cos अल्फा माइनस बीटा।
रूट 2 कॉमन ले लें, बच जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4। अभी हमने किया है 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। ये रूट 2 भी बाहर निकाल लें और ये 16 लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4 और ये आ जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 और ये हमारे पास है एक्स माइनस पाई बाई 4 होल स्क्वायर। ठीक है, इस 2 को भी बाहर निकाल लें या 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, पहले बाहर निकाल लें 2√2 डिवाइडेड बाई 16। ये बच गया हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4 और ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर। इस x के नीचे भी 2 लिख दें, पाई बाई 4 के नीचे भी 2 लिख दें, तो ये हो जाएगा एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 8। ठीक है जी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 8। अच्छा जी, यहाँ एंगल एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 8 है, यहाँ तो नहीं है, वही 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें, बल्कि 4 से करना होगा ताकि जो है ना हम इसे स्क्वायर फॉर्म में 4 से मल्टीप्लाई करें और 4 से डिवाइड करें, तो 4 को अंदर ले जाएंगे तो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर है स्क्वायर लिखेंगे, 4 को अंदर ले गए, मल्टीपल वाला बाहर लिखा, 4 जो डिवीजन वाला है अंदर लिखा हमने, तो इस पे स्क्वायर है तो इसलिए लिख दिया 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। वही काम इसी 2 इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, √2/8 और इस 4 को भी बाहर निकालना है। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 8 और ये हो जाएगा एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 8। अब जो एंगल है उसी एंगल से डिवाइड करूँगा, होल फॉर्म में लिख देंगे, वो एंगल यहाँ टेंस टू 0 होना चाहिए, तो पहले उसको देखते हैं हम। 32 पाई बाई 8 होल स्क्वायर। अब बस कंडीशन बना दी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 8 टेंस टू 0 ले लूँगा, तो होगा क्या, एक्स बाई 2 टेंस टू हो जाएगा पाई बाई 8 और इस 2 को वहाँ ले जाएंगे तो x टेंस टू हो जाएगा पाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, x टेंस टू पाई बाई 4 हो जाएगा। यही लिमिट दिया हुआ है, तो मैं इस x टेंस टू पाई बाई 4 को इस तरह लिख सकता हूँ, लिख रहा हूँ x टेंस टू जो है ना, हम इसे यूँ लिख लें एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 8 टेंस टू 0 और ये दिया हुआ है साइन एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 8। फार्मूला था ना हमारे पास कि जो साइन का एंगल है उसी एंगल से डिवाइड हो रहा, वो एंगल टेंस टू 0, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 के इक्वल आ जाएगा। अप्लाई कर दे लिमिट, अप्लाइंग लिमिट एक्स बाई 2 माइनस पाई बाई 8 टेंस टू 0, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 का, √2 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है। वैसे तो ये आंसर हो गया, बुक में आंसर ये दिया हुआ है, ये रूट की वैल्यू ख़त्म की हुई है उन्होंने, तो रूट ख़त्म करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 2 16 आ जाएगा, 16√2, ये आंसर दिया हुआ है, ये बुक वाला आंसर हुआ, वरना वो सॉल्व हो गया हमारे पास। तो एक पार्ट ये दिया हुआ था जो मैंने कर दिया, तो इस तरह ये ज़रा लेंदी वे में किया था, उसके मुकाबले में ये ज़्यादा आसान है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए, अगर कुछ मिस्टेक हो जाए, 1-2 सवालों में और मिस्टेक है मैं उसे सही करूँगा। बस मैंने माइनस के बजाय प्लस लिख दिया, वही होता है गलती से कि यहाँ से उतारते हुए वहाँ माइनस के बजाय प्लस उतर जाता है, फिर वो चलना शुरू हो जाता है।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।